दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 15 प्लस का सही जवाब देना होगा। आज का टेस्ट जो होगा बहुत ही शानदार होगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। बिल्कुल नए पेपर जैसा टेस्ट है, तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ हितोपदेश, यानी कि हितोपदेश के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपका नारायण पंडित, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी नागा अर्जुन या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि हितोपदेश के लेखक कौन है। तो देखिएगा हितोपदेश जो लिखा गया है वो आपका नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए नारायण पंडित बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो पंचतंत्र जो लिखा गया है वो आपका विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, तो भारत का आइंस्टाइन जो कहा जाता है वो आपका नागा अर्जुन को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज द टॉम्ब ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है। ऑप्शन आपका दिल्ली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन नंबर डी आगरा। जल्दी से बताइए कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और समाधि स्थल का नाम जो होता है वो आपका राजघाट होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच मंडल ऑफ द ऋग्वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम, यानी कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। आपको बताना है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है। ऑप्शन आपका 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल या ऑप्शन नंबर डी 10वां मंडल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट टी कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन असम, यानी कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना कि असम में सबसे पहले चाय की कंपनी की स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन आपका 1835 है, ऑप्शन बी 1837, ऑप्शन सी 1839 या ऑप्शन नंबर डी 1841। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1839, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंडेड, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। ऑप्शन है अकबर, बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1600 ईस्वी में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द बैटल ऑफ वांडीवास, यानी कि वांडीवास का युद्ध कौन से साल में हुआ था। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताना है कि वांडीवास का युद्ध कौन से साल में हुआ था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 22 जनवरी 1760, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच मुगल रूलर वाज लवर ऑफ पेंटिंग, यानी कि कौन सा मुगल शासक चित्रकला का प्रेमी था। ऑप्शन है आपका हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। जल्दी से बताना कि कौन सा मुगल शासक चित्रकला का प्रेमी था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी जहांगीर बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द विष्णु टेंपल ऑफ अंकोर वाट लोकेटेड, यानी कि अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। आपको बताना कि अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर होता है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपका भारतवर्ष में, ऑप्शन बी श्रीलंका में, ऑप्शन सी कंबोडिया में या ऑप्शन नंबर डी जापान में। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया में, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द बैटल ऑफ तालीकोटा, यानी कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। आपको बताना है कि तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था वो कौन से साल को हुआ था। ऑप्शन आपका 1526 है, ऑप्शन बी 1565, ऑप्शन सी 1576 या ऑप्शन नंबर डी 1586। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1565। जो भी लाइव चैट में बताए ऑप्शन बी उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब मैं जो आपको ऑप्शन बताऊंगा उसे आपको ध्यान से सुनना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो आपका 1526 में हुआ था, इसे आपको ध्यान रखना है। और हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था आपका 1576 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आप भी चाहते हो फिजिकल के साथ साथ आर्मी का रिटर्न का भी प्रिपरेशन करना, तो मैं आपको एक यूट्यूब चैनल का नाम बताता हूँ जिनका नाम है गुरुकुल एकेडमी आनंद
आनंद करके, उनका लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आप लोग चाहते हो आर्मी की तैयारी अच्छी तरीके से करें तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। उनके चैनल पर आपको PDF ई नोट जो भी होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF भी आपको मिल जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जरूर सब्सक्राइब करना। और ये यूट्यूब चैनल संचालित किया गया आपका एक्स आर्मी कमांडो द्वारा संचालित किया गया है, जो कि एक एक्स आर्मी यानी कि हमारे देश के लिए सेवा भी कर चुके हैं। तो हमारा इतना काम बनता है उनके लिए उनका चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के एक बार जल्दी से उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन आएगा उसे और भी प्रेस करो। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हो इनके एकेडमी ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन जरूर कर सकते हो। इनके एकेडमी में हॉस्टल का भी सुविधा है, इनके पास बहुत बड़ा कैंपस भी है। तो आप जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हो। इनका चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको एकेडमी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस युद्ध में पहली बार तोपों का उपयोग हुआ था। आपको बताना है कि कौन से युद्ध में सबसे पहले तोपों का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन आपका पानीपत का पहला युद्ध है, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध है, या ऑप्शन नंबर डी पानीपत का तीसरा युद्ध। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पानीपत का प्रथम युद्ध यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कब हुआ था? तो आपका 1526 में हुआ था। इसे आपको ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था तो खानवा का युद्ध हुआ था आपका 1527 में हुआ था। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो प्लासी का युद्ध हुआ था वो आपका 1757 को हुआ था। इसे आपको ध्यान रखना। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो आपका 1761 में हुआ था। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज अनदर नेम ऑफ कोमेट, यानी कि धूमकेतु का दूसरा नाम क्या होता है। आपको बताना है कि धूमकेतु का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन आपका प्लूटाइड, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी पुस्तल तारा, या ऑप्शन नंबर डी क्षुद्रग्रह। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पुस्तल तारा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसके पीछे जो होता है एक जलती हुई पूंछ दिखाई देता है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया? पुस्तल तारा। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और इससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, तो जाकर के एक लाइक भी कर देना है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है। हम लोगों के पास भी इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच रिवर फ्लोस इन कर्नाटक एंड तमिलनाडु, यानी कि कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। ऑप्शन आपका कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, या ऑप्शन नंबर डी पेरियार नदी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच प्लैनेट इज कॉल्ड सिस्टर ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के बहन किस ग्रह को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है और ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बताया। तो जल्दी से बताना है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन है आपका बुध है, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, या ऑप्शन नंबर डी प्लूटो। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी शुक्र यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। तो जो भी ऑप्शन नंबर बी शुक्र बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि समुद्रों का सबसे गहरा बिंदु किसे माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आपको बताने कि समुद्र का सबसे गहरा बिंदु किसे माना जाता है। ऑप्शन आपका टोंगा खाई, ऑप्शन बी मरियाना खाई, ऑप्शन सी फिलीपीन खाई, या ऑप्शन डी कैरमेडेका खाई। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मरियाना खाई यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु डिस्कवर द लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरिया पैरासाइट इन द मस्क्यूटो, यानी कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र को किसने खोजा था। ऑप्शन आपका लुई पास्चर ने, ऑप्शन बी रोनाल्ड रॉस ने, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन ने, या ऑप्शन नंबर डी गेगर मेंडल ने। क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रोनाल्ड रॉस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि द हम्प ऑफ अ कैमल इज मेड अप ऑफ विच टिश्यू, यानी कि ऊंट का कुबर किस ऊतक का बना होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि ऊंट का कुबर भाग जो होता है वो किस ऊतक का बना होता है। ऑप्शन आपका कंकालीय ऊतक, ऑप्शन बी पेशीय ऊतक, ऑप्शन सी उपस्थित ऊतक, या ऑप्शन डी वसामय ऊतक। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वसामय ऊतक यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस इज द स्टडी ऑफ बोन्स, यानी कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका ओरोलॉजी, ऑप्शन बी ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन सी सेरेमोलॉजी, या ऑप्शन नंबर डी जियोलॉजी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऑस्टियोलॉजी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया लोकेटेड, यानी कि भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली,
बी भोपाल, ऑप्शन सी देहरादून या ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी देहरादून बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आप सभी को HW के तौर पे दे रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर आप सभी को HW में कमेंट करके बताना और जय हिंद जय भारत का नारा जरूर लगाना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जय हिंद जय भारत का नारा जरूर लिखना है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन पूछेगा कौन सा एक कृत्रिम पाड़ी तंत्र है, इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज का क्लास हमारे पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जाते जाते एक लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।